दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने अपने एनालिसिस में जिस स्टेट का जिक्र किया था, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा अगर कोई राज्य है तो वो है बिहार, यानी विधानसभा और लोकसभा सीटों के अकॉर्डिंग अगर हम समझें। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि बिहार लगभग कुछ दिनों से एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण बहुत साफ है। जब बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव को राहुल गांधी का इंतजार हो तो समझ लीजिए कि राहुल गांधी लालू यादव के साथ एकाएक कैसे याद आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का अंतिम शब्द बिहार की राजनीति बहुत मायने रखता है, लेकिन उन्हें अब राहुल गांधी का इंतजार करना पड़ा है। वही दूसरी तरफ राजनीति हर तरफ करवटें बदल रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 67 यानी 67 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? प्रधानमंत्री मोदी का संदेश था 33% रिजर्वेशन कहां है? नजर नहीं आ रहा। परिवारवाद की खिलाफत भरा पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री अपनी जानी पहचानी सीट, जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव नहीं लड़ पाए। यानी जो अंकगणित है वो कहीं ना कहीं कुछ अलग अंदाजे में कर रहा है। दोस्तों, हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वही गुजारिश जो हमेशा आपसे हम करते आए हैं कि जिन लोगों ने अभी दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार हमें देते रहें। एक बार और, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म, अगर स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप जाकर दे सकते हैं। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति और बिहार की राजनीति दोनों इस टाइम बहुत ही गरमाई हुई है। पहले बात करते हैं बिहार की राजनीति। बिहार के अंदर स्टेप बाय स्टेप हर दिन राजनीति करण बदल रही है, लेकिन निगाह केंद्र सरकार की, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सांसें थमी हुई हैं तो वो केंद्र सरकार की। लेकिन सांसें भी थमी हैं तो उनकी खुद की गलती के कारण। अगर केंद्र सरकार ने समय रहते हुए, या ये कही कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने समय रहते हुए अपनी पॉलिसी को सही ढंग से अडॉप्ट किया होता तो शायद ये हालात नहीं। अब क्या है? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की 1 घंटे बंद कमरे में मुलाकात बिहार की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति को एक नई हवा देती है। उस 1 घंटे के अंदर क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति के लिए एक बात कही जाती है, जब नीतीश कुमार कुछ बोलना बंद कर दें और बाहर निकलना ज्यादा कर दें तो समझ लीजिए राजनीति करोड़ बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, एक बात कहनी पड़ेगी, नीतीश कुमार कोई पाक साफ नेता तो है नहीं। जो उनकी इमेज, ठीक है, वो एक सफेद दाग तक उनके ऊपर नहीं है, दागदार चेहरा नहीं है, लेकिन राजनीति का जो उन्होंने आईना सेट किया अपने लिए, निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में अच्छे शब्दों में उनके नामों की चर्चा नहीं हो पाएगी। कितनी बार लोगों को धोखा दोगे, कभी भाजपा कभी राजद, कभी भाजपा कभी राजद। अगर 94 से देखें तो नीतीश कुमार ने 2024 तक 9 बार पाला बदला है, यानी अपने संसाथियों को 9 बार धोखा दिया। तो नीतीश कुमार की राजनीति ऐसी नहीं है जिसका हम बहुत प्रशंसा कर सकें, लेकिन आज की जो राजनीति है उसमें नीतीश कुमार बहुत मायने रखते हैं। भाजपा की सांसें क्यों थमी हुई है? अगर जिस ढंग से खबरें आ रही हैं और नीतीश कुमार की मुलाकात तेजस्वी हुई है, लालू प्रसाद यादव ने इमीडिएट विधानमंडल दल की बैठक बुला ली है, सारे विधायकों एमपीज को पटना में रुकने को कहा है, संकेत जरूर कुछ है। और इसी का उलट अब देखिए, भाजपा ने भी इमीडिएट इन्हीं सब हालातों को देखते हुए भाजपा बिहार विधानमंडल दल की बैठक बुलाएगी। यानी दोनों तरफ से इस बात के संकेत हो चुके हैं कि सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात समझनी पड़ेगी,
ये सत्ता परिवर्तन भले ही किसी की लाल बत्ती मिल जाए, किसी की लाल बत्ती छिन जाए, क्या देश की राजनीति और बिहार की राजनीति यही है? क्या ये बिहार की राजनीति पलटू राम की राजनीति बनी रहेगी? क्या दोनों दल, चाहे वो राजद हो या भाजपा, अपने अपने फायदे के लिए नीतीश का इस्तेमाल करते रहेंगे और बिहार के लोगों को धोखा देते रहेंगे? धोखा भाजपा ने भी दिया है, धोखा राजद ने भी दिया है, लेकिन ये कब तक चलेगा? सिर्फ इसके लिए कि उसने मुझे धोखा दिया, हम उसको धोखा देंगे। बिहार की राजनीति का ही एक अंतर आज समझ में आ रहा है। बिहार के लोग इस पर जरूर फैसला करेंगे, लेकिन चालों पे चालें, शय और मात का खेल जरूर चल रहा है। देखिए, चीफ सेक्रेटरी बिहार बदल दिए गए, सूचना आयुक्त बदल दिए गए, तमाम आईएएस अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिए गए। मतलब हालात भविष्य की राजनीति के लिए अगले कदम की पूरी तैयारी होती जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में कुछ भी हो, अब लालू प्रसाद यादव को राहुल गांधी का इंतजार है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का रुतबा बहुत बढ़ चुका है, और अगर इंडिया गठबंधन में अब कुछ भी फेरबदल होना है, किसी की एंट्री होनी है, तो राहुल गांधी की मर्जी उसमें बहुत बड़ी मायने रखती है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस ये समझती है कि नीतीश ने ऐसे वक्त में धोखा दिया इंडिया गठबंधन को जब इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत हो चुका था, भाजपा दहशत के साए में जी रही थी, लेकिन नीतीश ने ऐन समय पर पलटी मार दी। तो लालू ही जानते हैं कि कांग्रेस इतनी आसानी से तैयार होने वाली नहीं है। आप बिहार की राजनीति में कुछ भी कर लीजिए, सिर्फ व्यक्तिगत फायदे के लिए, चंद सीटों के लिए नीतीश के ऊपर भरोसा करना बहुत लंबे रेस का घोड़ा इनको नहीं मार सकता। इसलिए नीतीश के बारे में, और नीतीश ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने तेजस्वी यादव से बात कर ली या लालू यादव से बात कर ली तो शायद हमारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन नहीं। बिहार की राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं कि अब नीतीश के बारे में कोई भी फैसला लेना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमें सिर्फ मोदी या अमित शाह को देखना नहीं कि हम मोदी अमित शाह को कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दो मायने हैं। इसमें अगर नीतीश पलटी मारते हैं तो केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें खतरे में आ जाएंगी। यानी कि केंद्र की सरकार नायडू और नीतीश के भरोसे चल रही थी, अब तोड़फोड़ की राजनीति होगी। कितने सांसद जाएंगे, कितने रुकेंगे, ललन सिंह, सीपी सिंह, कितने लोगों को रोक पाएंगे, ये समय बताएगा। लेकिन देश की राजनीति फिर करवट लेगी। ऐसे में नीतीश को सिर्फ राहुल गांधी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि इस व्यक्ति पर कितना भरोसा किया जा सकता है, और ये भरोसा निश्चित रूप से काफी मायने रखता है। यद्यपि राजद तो चाहता है कि नीतीश को ले लें, सरकार बना लें, वो अपने स्टेट की पॉलिटिक्स समझ रहा है, लेकिन नहीं, राहुल गांधी समझते हैं कि नीतीश को लेना सिर्फ व्यक्तिगत फायदे के लिए जरूरी नहीं, बल्कि देश की राजनीति में इनकी क्या भूमिका होगी और कब तक ये देश की राजनीति में टिके रहेंगे, इस बात को जरूर ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, अब आते हैं हम हरियाणा की तरफ। जैसे बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, वैसे हरियाणा की राजनीति में भी एक उबाल आया हुआ है। चुनाव होना है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट जहां कांग्रेस की बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं सीटों के मायने में, वहीं भाजपा की सासी यहां भी रुकी हुई है, क्योंकि अभी तक जितने भी सर्वे आ रहे हैं एक तरफा जीत की बात की जा रही है। ऐसे में हरियाणा के लिए कहा जाता है कि हरियाणा जो है वहां पे जवानों, पहलवानों और किसानों, जिसने इनका दिल जीत लिया, आप समझ लो उसने हरियाणा को जीत लिया। अब जवानों की बात की जाए तो भाजपा की अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है कि जवानों का जीना हराम है। किसानों की बात की जाए तो आप 9 महीने, साल भर के आंदोलन को याद कर लीजिए। 600-700 किसानों की मौत हुई थी और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पार्लियामेंट में उनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई। आदि कैफे जैसे माफिया को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन जो 700-900 किसान मरे थे उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। जवान, किसान और पहलवान, पहलवानों का हश्र आपने देखा है दोस्तों। उस महिला खिलाड़ी ने यौन शोषण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, किन हालातों में और किसके खिलाफ लड़ी? विजयभूषण सिंह। सवाल इस बात का था कि विजयभूषण सिंह के खिलाफ भाजपा ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि तोहफे में उसके बेटे को सांसद का टिकट दे दिया और चुनाव जीत गया।
ऐसे में राहुल गांधी से बजरंग और विनेश फोगाट की मुलाकात बहुत मायने रखती है। पूरा देश और खासतौर से हरियाणा विनेश फोगाट को हाथों हाथ ले रहा है, गोल्डन गर्ल के नाम से उनको सुशोभित कर रहा है, क्योंकि उस महिला ने, उस खिलाड़ी ने सिर्फ देश नहीं विश्व के अंदर अपनी ताकत दिखाई है। भले ही 100 ग्राम 50 ग्राम के चक्कर में उसके साथ कोई राजनीति हो गई हो, लेकिन वो हिंदुस्तान की लोगों के दिलों में उसने गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में ये खिताब जीता है, उनका दिल जीता है। अब दोस्तों एक बात समझनी पड़ेगी, हरियाणा में 32 ऐसी सीटें हैं जहां पे जाट वोट बहुत मायने रखता है, और 17 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट सीधे निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में विनेश फोगाट और बजरंग का कांग्रेस में आना, कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत होना, निश्चित रूप से दोनों के लिए यह फायदे का सौदा है। और उम्मीद की जा रही है कि जब राहुल गांधी से मुलाकात उनकी हो चुकी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस इनको टिकट देगी, और दे भी क्यों ना। विनेश फोगाट को उसमें कांग्रेस के लोगों ने मदद की जब केंद्र सरकार के सामने चीख चीख कर कहा जा रहा था कि हमें न्याय दो, लेकिन न्याय नहीं मिला, बल्कि पुलिस की लाठियां मिली। इन सब कहीं ना कहीं छोटी छोटी चूक के कारण भाजपा को आज कई स्टेट खोने पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की जो बयार बह रही है उसका कारण कांग्रेस खुद नहीं है, बल्कि भाजपा की नीतियां हैं, खट्टर साहब के वो काम हैं जो लोगों को दिल में चोट पहुंचा रहे हैं। खट्टर साहब तो निकल के केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह जी की एक रैली थी जिसे मात्र 500 कुर्सियां भरी हुई थी, सारी कुर्सियां खाली थी। अमित शाह जी नहीं गए, सैनी साहब गए। आप समझ सकते हैं हरियाणा में लोगों को जो वहां के जनमानस है उसके जहन में क्या चल रहा है। लेकिन हरियाणा के अंदर कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा, इसलिए उसने आपसे गठबंधन की बात की है। राहुल गांधी कोई चूक नहीं करना चाहते कि हरियाणा में सरकार बनते बनते बिगड़ जाए खेल। और पिछली बार भी जब इतने भाजपा के फेवर में इतने अच्छे मुद्दे थे, भाजपा के फेवर में इतना वोटर था, फिर भी कांग्रेस ने 40 लगभग सीटें जीती थी। यानी हरियाणा के अंदर कांग्रेस का दबदबा, और खासतौर से हुड्डा जी के, भले ठीक है आपसी विवाद उनका चलता और शैलजा के साथ, लेकिन हुड्डा कांग्रेस के लिए एक प्रतीक बने हुए हैं। हुड्डा लोगों की जनमानस में, दिलों में बैठे हुए हैं, और इसीलिए कांग्रेस जो है हुड्डा को छोड़ना नहीं चाहती। अगर हुड्डा, ये दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री के प्रत्याशी होते इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर जनमानस आपके साथ है, वोटर आपके के साथ हैं, तो उसको मुख्यमंत्री बनाने में कोई बुराई नहीं है। शैलजा जी 4 सीट जितवा सकती है एमएलए को, लेकिन 40 नहीं जिता सकती। फिर जिताएगा तो वही, और मुख्यमंत्री वही होगा। ऐसे में कांग्रेस में इस तरह की चीजें हर पार्टी के राजनीति में होती हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन कांग्रेस की एक अच्छी पोजीशन में है। सवाल इस बात का है कि भाजपा भी अंत समय तक, लास्ट बॉल तक कोशिश करेगी कि वो हरियाणा में सरकार बना ले। सफल होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन जो हरियाणा और बिहार की स्थिति है, अगर इसको आप देखें तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि स्थितियां जो बनी हैं इंडिया गठबंधन के फेवर में, उसका थोड़ा सा श्रेय भाजपा को दे देना चाहिए, या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दे देना चाहिए। जब आप कमजोर होते हैं तो आपको हर कदम फूक फूक के उठाना चाहिए, लेकिन भाजपा ने कहीं ना कहीं गलती तो कर दी है। अब नीतीश कुमार की नाराजगी कहां तक जाएगी ये देखना पड़ेगा। हरियाणा में जबकि चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, नॉमिनेशन की पोजीशन आ गई है, ऐसे में वहां के जनमानस का दिमाग बदल पाना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सर्वेयर में उनको कह रहा हूं जो सर्वे भाजपा के लिए करते थे, भाजपा के फेवर में करते थे। अगर भाजपा हारती थी तब भी भाजपा के फेवर में दिखाते थे। आज वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सत्ता भाजपा के हाथ से जा रही है। ऐसे में स्थिति को संभालना इतना आसान नहीं होगा। बिहार बच जाए तो भी चुनाव के वक्त आते आते नीतीश कुमार भाजपा के साथ रह पाएंगे बहुत मुश्किल। एक इसके साथ आकलन और बता दूं, जब जब नीतीश कुमार राजद के साथ चुनाव लड़ते हैं, उनका जो परसेंटेज है वो लगभग 29% तक है सक्सेस का। वहीं
जब जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ लड़ते हैं वो आके 17 और 19 पे टिक जाते हैं। यानी कि अगर आप तकनीकी रूप से देखिए तो नीतीश का जो फायदा है वो सबसे ज्यादा राजद के साथ है और भाजपा के साथ नुकसान है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि नीतीश के साथ कुछ मुस्लिम वोट बैंक भी है, लेकिन भाजपा जिस तरह से योगी, मोहन यादव, ये तमाम ऐसे लोग कटोगे मरोगे इस तरह के बयानात जो आते हैं उससे नीतीश कहीं ना कहीं हतप्रभ है, क्योंकि उनको बिहार के और वोटर्स को भी जवाब देना है। अगर वो उनके साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से जो जनमानस से जो वोटर्स है उनको उसी कैटेगरी में देखिएगा। ऐसे में नीतीश का नुकसान भाजपा के साथ जाने में हमेशा होता है। लेकिन राजनीति है, नीतीश कुमार की राजनीति अपनी अलग है। वो व्यक्तिगत फायदे की राजनीति करते हैं, देश और राष्ट्र हित की बात नहीं करते, प्रदेश के डेवलपमेंट की बात नहीं करते। उनको सिर्फ ये देखना होता है हमारी लाल बत्ती कैसे जो है मौजूदा टाइम में मौजूद रहेगी। लाल बत्ती के लिए वो कोई भी समझौता कर सकते हैं, कोई सेक्रीफाइस कर सकते हैं। यही नीतीश कुमार की राजनीति। दोस्तों, चाहिए तो ये कि जो देश की तमाम राष्ट्रीय पार्टियां हैं ऐसे लोगों को दरकिनार करें। राष्ट्र के फायदे, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। लेकिन जो राजनीति आज भाजपा या हम कहें इंडिया गठबंधन भी अगर ऐसा करता है तो गलत है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे लोग राजनीति में अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना सही नहीं है, वरना ये हमेशा किसी न किसी को धोखा देते रहेंगे और लाल बत्ती की राजनीति करते रहेंगे। दोस्तों, हमारा ये आकलन विश्लेषण कैसा आपको लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए एनालिसिस के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।